नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर रुद्रपुर से। देश की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड में प्रबुद्ध वर्ग के साथ विचार गोष्ठी आयोजित कर रही है। रुद्रपुर के कंचन तारा होटल में भी प्रबुद्ध वर्ग के साथ विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री वो उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी गौतम का ढोल नगाड़ों फूल मालाओं के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और तिलक लगाकर महिलाओं ने सत्कार किया। साथ ही सिख समाज ने तलवार भेंट कर प्रभारी गौतम का स्वागत किया। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपने संबोधन में कहा, देश में तीसरी बार बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में दी। उसके लिए उत्तराखंड की जनता का आभार, जिन्होंने 5 सीटों को जीतकर संसद में भेजा है। वही ये प्रबुद्ध वर्ग के साथ विचार गोष्ठी, जिसमें समाज में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं, उनके साथ संवाद करना, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश की सरकार हर वर्ग को साथ लेकर किस प्रकार कार्य कर रही है। ये बात अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे और इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा, बजट में उत्तराखंड को भी काफी लाभ मिला है, जिसमें आपदा से निपटने के लिए राशि का प्रावधान हुआ है। साथ ही प्रदेश में हजारों करोड़ की योजना वर्तमान में गतिमान है। निश्चित रूप से ये दशक उत्तराखंड के विकास को गति देने वाला साबित हो रहा है। ये के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीद पर खरा उतरते हुए राज्य हित में कार्य कर रहे हैं। कभी इस बॉर्डर में जाता है, कभी इसका उद्घाटन करता है, कभी चाइना की चिंता करता है, कभी पाकिस्तान की चिंता करता है, कभी घर में बैठे हुए आतंकवादियों की चिंता करता है। और सारे दिन भाग-दौड़ करके जब घर पे जाता है तो उससे निपटने वाली बेटी से होती है, माँ से कैसा भी कोई भी खाना उसको मिलता। कमीशन में 1500 विपक्षी दल रजिस्टर्ड है, उनको हराकर देश के प्रधानमंत्री बने और कितना विरोधाभास सुना। पूरी मेहनत सबने की, उसके बाद भी एक नई तरह की राजनीति का उदय हुआ। विपक्ष पहले भी होता था, पहले भी चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन वो रचनात्मक चर्चा हुआ करती थी, देश के विकास के लिए चर्चा हुआ करती थी। झूठ बोलना तो दूर की बात है, सच बोलते भी उसके तथ्य और प्रूफ लेकर बोलते थे, कल को कोई पूछ ना ले। बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है, किसानों के लिए किया गया, युवाओं के लिए किया गया, महिलाओं के लिए कहा गया। वो सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 900 जगह ऐसी गोष्ठियां पूरे देश में हो रही हैं, जो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का 11वां बजट है। जो नींव हमने रखी थी एक विकसित भारत की, आत्मनिर्भर भारत की, 5वीं अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था में ले आने की, ऐसे देश का निर्माण जो दासता की गुलामी से मुक्त होगा, विकसित भारत होगा, सैन्य शक्ति से मजबूत होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी और अग्निवीरों के माध्यम से देश को सैन्य सुरक्षा देने का काम किया गया है। ये सारी भावनाओं को जनता तक ले जाने का काम हो रहा है। विपक्ष इस प्रकार से गुमराह कर रहा है, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करता, पार्लियामेंट में किसी विषय को नहीं रखता है, ना ही चर्चा करता है, ना रचनात्मक कोई सहयोग देता है। तो इसलिए हम जनता के द्वार आए हैं कि हमने क्या करा है, कैसा भारत चाहिए, हम वैसे भारत की ओर हम जा रहे हैं और इन सब से लोगों के पास जा जाकर हम बताएंगे कि आने वाले समय के अंदर बहन बेटी की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, बड़ों को सम्मान, देश को गौरवशाली बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हमें जनता के बीच में आना पड़ रहा है। उत्तराखंड के लिए स्पेशल आपदा के लिए अलग से प्रावधान पहली बार आज़ाद भारत के अंदर हुआ है। 1100 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है। रेलवे का विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, ऑर्गेनिक खेती के लिए हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिले, ऑल वेदर रोड के द्वारा टूरिज्म बढ़ रहा है। ऐसे अनेकों प्रावधान जो फंड दिया गया है, स्पेशल उत्तराखंड को भी दिया गया है और सब देशों के लिए। खाली गुमराह कर रहे हैं। 25,000 करोड़ रुपया तो महाराष्ट्र के पोर्ट के लिए दिया गया है।
चारों तरफ सड़कों का निर्माण चल रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, महिलाओं को 3 करोड़ मकान मिलने वाले हैं। ऐसे सारे विकास 80 करोड़ को फ्री भोजन देने का काम करें, पूरे समस्त देश के लिए है। वो खाली बिहार को कह रहे हैं, बिहार को तो मना तो नहीं कर रहे, वो बिहार को वो नकारते रहे, वो हमने किया है। आंध्रा को जरूरत इसलिए किया है, लेकिन कोई भी राज्य हमने नहीं छूटा है जो जरूरत है। और अब तो बहस भी करनी है, उनको चर्चा भी करनी है, फाइनल होने से पहले अपनी बात को रखें, लेकिन बात नहीं रखनी है, विरोध करना है, पार्लियामेंट में नहीं करना है, बाहर सड़क पे मीडिया के सामने करना है। स्कीम तो प्रधानमंत्री ने 2014 में रखी थी, आज वो वृक्ष थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसको पेड़ बनने के लिए बजट की बहुत बड़ा आवश्यकता है। ये बजट इसको वट वृक्ष बनाएगा, और जो विकसित भारत 2047 का विकसित भारत, एक ऐसा भारत जो तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ में विश्व के अंदर कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज पूरा विश्व हमारे देश